अरे बिगड़ो नहीं अम्मा, ठंडे दौले दिमाग से मेरी बात सुनो। मामू अपनी आधी जायदाद मामी के नाम कर चुके हैं। किसी कमीनी औरत, खुद गर्ज, लालची। मैं कह रहा हूँ गाली देने से क्या होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुनो। देखो, आधी जायदाद मामी के नाम, और मामी की इकलौती वारिस कौन? उनकी बेटी एमन। और अगर कल को मैं उसका शौहर बन जाता हूँ तो उसके बाद सारी जायदाद का वारिस कौन होगा? मैं, है कि नहीं? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अम्मा एक और बात सोचो ना, मामू के 2 बेटे, उनसे दूर ही सही, मगर इस दुनिया में तो मौजूद हैं। और आजकल के दौर में उन्हें ढूंढना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब जायदाद के बंटवारे की बात आएगी तो अदालत उन दोनों को तलाश करने का कहेगी, तो फिर हम क्या करेंगे? अपने हाथ मलते रह जाएंगे। इससे बेहतर ये नहीं है कि मेरी ईमन से शादी हो जाए और कम से कम आधी जायदाद तो हमारे नाम हो जाए। अब ये रुपए पैसे और जायदाद के लिए मैं ये कड़वा घूंट पीऊं? पीना ही पड़ेगा। ऐसे ठीक कह रही हो तुम अम्मा। याद नहीं है उस दिन मामू क्या कह रहे थे हम दोनों के सामने, कि मेरी जायदाद मेरे बेटों की अमानत है। वैसे तो इन्हें कभी बेटों की याद नहीं आई, और जहाँ हमारे फायदे की बात आई वहाँ फट से बेटे याद आ गए। अच्छा ये बताओ कि रिश्ता कब लेके जाना है? बहुत जल्द, तुम बस तैयारी करो। लेकिन एक बात बता दो अम्मा, लड़की है वो बहुत नकचड़ी, काफ़ी अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं उसे। हाय हाय, क्या किस्मत पाई है फिरोजा बेगम। भाभी मिली तो नकचड़ी, बहू मिल रही है तो नकचड़ी। अरे मैं तो वो थी जिसके नाम से पूरा मोहल्ला कानों को हाथ लगाता है, और अब बहू मिल रही है। अल्लाह माफ कर दे, करना पड़ेगा बर्दाश्त इस जायदाद के लिए। हेमंत, मेरी बच्ची प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे। बैठे? आए मेरा बच्चा, बस बैठ भी जाऊंगी। मैं तो बस तुमसे मिलने आई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, हमेशा की तरह से। आपा, आप हेमंत, तुम ठीक हो? रुशना, ये क्या बात कर दी तुमने? मैं अपनी बच्ची को नुकसान पहुंचाऊंगी? तुमने तो सच में दिल ही तोड़ दिया। इतने प्यार से मिलने आई थी मैं अपनी बच्ची से, और तुम? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आपका अपना घर है, जब जी चाहे आए आप। हेमंत जाओ, चाय बना कर लाओ पुप्पो के लिए। इसको क्यों भेज दिया? निक्को से चाय बनवा लो। मैं तो इसके लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाई हूँ, इसे बुलाओ तो सही, इसको देने। ये तो आपकी मोहब्बत है। आपको चले बाहर बैठ। हाँ हाँ चलो। मोहब्बत, क्या पागल समझ रखा है मुझे? ये सब क्या है हेमंत? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सब क्या है? रजब अंकल की बहन आज मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों लुटा रही थी? हद से पहले तो मेरी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, अचानक इतना इनकलाब कैसे? तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए कि तुम इंतहाई बेवकूफ लड़की हो। जानती हो इस घर में फिरोजा आपा की क्या हैसियत है? फिर भी मुंह बनाकर बैठी रही, शुक्र एक लफ्ज भी नहीं कहा। कुछ मेरी पोजीशन को समझो। आपकी पोजीशन इस घर में बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं इनकार भी कर दूंगी तो रजब अंकल आपसे कभी खफा नहीं होंगे। अच्छा, तो तुम इतनी बड़ी, इतनी समझदार हो गई हो कि मुझे समझाओगी। एमन, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानती हूँ। पढ़ाई ऐसे नहीं हो जाती, उसके लिए भी पैसों की जरूरत होती है। मत भूलो कि आज तुम पढ़ी लिखी हो ना, तो मेरी वजह से हो। मैं तुम्हारा रिश्ता रईस से तय कर रही हूँ, तुमसे राय नहीं मांग रही, सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ। मामा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। मामा, ये जुल्म नहीं कर सकती हैं आप मेरे साथ। अरे बैठो ना बेटा। थैंक यू।
तुम आ जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आते जाते रहा करो। बड़ी खुशनसीब है वो माँ जिससे अल्लाह ने तुम जैसे लायक बेटे से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। वैसे इतनी तारीफ और वो भी मुंह पर। यकीन करें मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि शर्माऊं या मगरूर हो जाऊं। वैसे खासी खामोशी आपके घर में। एक काम करें आंटी, आप मेहमानों को बुलाते रहा करें और वो मेहमान जो यहाँ पे आराम से आके रह सकें और आपकी खातिर तवाज़ा कर सकें। कहते तो तुम ठीक हो। तानिया भी अकेले रह रह के बोर हो जाती है, बहुत तंग पड़ जाती है। अरे तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। कोई मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? मैं और रईस से शादी कर लूं? क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? खाला से बात करती हूँ, कराची चली जाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। नानी के घर से तो ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ला सकते हैं, लेकिन कराची में कासिम भाई है, कोई मुझसे टेढ़ी बात नहीं कर सकता। अभी फोन करती हूँ। खाला, मैं कराची आ रही हूँ और इस बार वापस आने का कोई इरादा नहीं है मेरा। आपको पता ही है क्या करने जा रही हैं? ये मेरी शादी रईस के साथ करवाना चाहती हैं। ये होती कौन है ऐसा करने वाली? देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, अगर ऐसा हुआ तो मैं रईस को जान से मार डालूंगी। ना होगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो वापस कब आ रही है मेरी बच्ची? कौन बात कर रहा है? तेरी खाला बात कर रही हूँ, मेरी राज दुलारी। मेरी दुआएं कबूल होने लगी। ये लो बेटा, चाय आ गई। अरे नहीं आंटी, चाय किसी और दिन। अरे इतनी मैंने शौक से तुम्हारे लिए चाय बनाई है। चाय थैंक यू सो मच। अभी मुझे बहुत जल्दी में जरा काम से जाना है, ठीक है? थैंक यू। क्या हो गया है पता नहीं आजकल के बच्चों को। चाय बना के लाई हूँ, चाय भी नहीं पी, चला गया। कहीं जा रही थी? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही। बैग क्यों पैक है? अंदर रखने लगी थी। अच्छी बात है। सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। थैंक यू मामा। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती। अगर वो मैंने सब कुछ सोचा था तो तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचा था, लेकिन तुम बजिद हो तो ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ
दाखिल तो नहीं हो गए? मैं तो जी टेबल पे बर्तन लगाने आई थी, इतना अच्छा सॉन्ग देखा तो जज्बात खो रही। वाह क्या जवाब है। और ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं तो बस इतना कहूंगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जरा आप मुझे वजह बताएंगे इसकी? अरे वजह छोड़ो, डांस करते हैं फिर वजह बताता हूँ। सब खैरियत? तबीयत तो बेहतर है? हाँ 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 मैं ठीक हूँ। चलें, चलते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, जी जी। वो रईस गाड़ी लेकर कब गया था? उन्होंने चाबी ली थी, पता नहीं कहाँ गए, अक्सर जाते रहते हैं घर। ठीक। बात सुने। हाँ बोलो। रईस साहब का रवैया मुलाजमों के साथ बेहतर नहीं है, कोई भी उनसे खुश नहीं है। तो ऐसा करो कि जी जी रईस की सरगर्मियों पर नजर रखो और मुझे इत्तला देते रहो। ठीक है सर। ठीक है। ये तुम क्या कह रही हो? सारी उम्र फिरोजा ने तुमसे और अहमद से नफरत की है, वो उसे अपनी बहू कैसे बनाएगी? रईस अहमद को पसंद करता है और मैं रईस को पक्का कर चुकी हूँ। और सबसे बढ़कर ये है कि वो फिरोजा आपा को राजी कर चुका है अहमद के लिए। झूठ ना बोलो, मैं तो करूँ सच्ची बात। अहमद उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती। छोड़िए अहमद को, कल की बच्ची मेरी बात नहीं मानेगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। फूफो, इस सारे काम में ना मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप ठीक कह रही हैं, अमन राजी नहीं है, लेकिन मुझे हर हाल में इस रिश्ते को पक्का करना है। मैं जानती हूँ अमन मुझसे नाराज होगी तो यकीनन आपके पास आएगी। आपने सिर्फ इतना करना है पप्पू कि आपने उसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर देना है। उसे बता देना है कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो आप भी उसका साथ नहीं देंगी। फूफो, ये रिश्ता हो जाने में हम सबकी भलाई है, लेकिन वो बेवकूफ लड़की मानती ही नहीं। आप बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। उसका पता नहीं कहाँ रह गई। वो नानों की तरफ गई है, बस बल्कि आ गई। अस्सलाम वालेकुम। उफ, थक गई। अमन, एक गिलास पानी मुझे भी पिला दो। क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठे? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा है, रेस्ट कर लो। वैसे भी तुम्हें अब पीछे ऑफिस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रईस है ना, सब संभाल ले। बस रहने दो, इतनी भी सूझबूझ नहीं है उसमें। अजीब लावाबाली फितरत का मालिक है वो। इस उम्र में सभी ऐसे होते हैं। और जब आपको ये अंदाजा हो कि ये जो सब कुछ है वो आपका नहीं है तो फिर दिलचस्पी खत्म हो जाती है। मैं सोच सोच के थक गया हूँ कि मैं अपने बेटों को कहाँ तलाश करूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तबीयत खराब देखकर परेशान क्यों हो जाती हूँ। अब पता चला ये बीमारी तो तुमने खुद मोल ली हुई है। पता
पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आएगी। अच्छा तुम क्यों नहीं समझते वो लड़के सिर्फ अपनी माँ के बेटे हैं। तुम उनके लिए काबिले नफरत हो। वो कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, अपनी माँ का बदला लेंगे तुमसे। जानता हूँ, सब जानता हूँ, उसी सलूक का मुस्तहिक भी तो हूँ। मेरी बला से सड़ते रहो। तुम जानती हो, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एमन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम वहाँ पे अकेली हो, अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो क्या करोगी तुम? डरो नहीं, ये मेरी मामा है। सरवत, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सरवत से बात हो रही, क्या हुआ? इतने दिनों से आई नहीं। हाँ, वो मैंने ही नहीं बुलाया उसे। चलो अब जब चाहो मिल सकती हो, क्योंकि नानी के यहाँ जो जा रही है। नानी के? अचानक आपने ये फैसला कब कर लिया? हाँ, वो बहुत उदास थी, कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए अमन को भेज दो। तैयारी कर लो। ठीक है। और हाँ, अपनी दोस्त को भी बता दो कि तुम आ रही हो। ठीक। हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता, तुम्हारे जाने से पहले ले दूँगी। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने सुना है एमन अपनी नानी के घर जा रही। हाँ, सही सुना। मगर आप तो कह रही थी कि आप मेरी उससे शादी कराएंगी। तो मैंने इनकार कब किया है? मैं अपने वादे पर कायम हूं, लेकिन तुम पर अफसोस होता है रईस। कैसे मर्द हो? एक लड़की का दिल जीतना भी नहीं आता तुम्हें। वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो क्या शादी के लिए लड़की का पसंद करना लाजमी होता है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मत भूलो कि वो मेरी बेटी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि एक बार आप शादी करवा दो, मोहब्बत तो अपने आप ही हो जाएगी। और रानी बनाकर रखूंगा उसे, खुद उसका नौकर बन जाऊं। उतना प्यार करूंगा जितना मामू आपसे प्यार करते हैं। देखिएगा उसकी भी राय बदल जाएगी। आपको शिकायत का मौका नहीं देने वाला, बस एक बार शादी करवा दो। ठीक है, देखा जाएगा। दावे तो सभी करते हैं, लेकिन काम बन जाने पर आंखें माथे पर रख लेते हैं। नहीं मामी, मैं तो ऐसा नहीं हूं, और वैसा हो भी नहीं सकता। जुबानी कलामी दावे से कुछ नहीं होगा, सबूत देना होगा। सबूत? सबूत चाहिए? जब कहें दे दूं, आप बस एक बार हुक्म करो। ठीक है, वक्त आने पर आजमा लूंगी। फिक्र ना करो, नानी का घर यहाँ से दूर नहीं है। हम रस्म वहां जाकर भी कर सकते हैं। जब आप मेरे साथ हैं तो वो इस दुनिया में कहीं भी चली जाए, मुझे किस बात की फिक्र। अनकरीब जाऊंगी पुप्पो की तरफ, सारी बात करके आऊंगी। और हाँ, अपनी माँ से कहना ढंग से आए रिश्ता लेने। मेरी बेटी को गिरी पड़ी नहीं है, बहुत रिश्ते हैं उसके लिए। समझ गई, और उन्हें भी बता दूंगा। लेकिन आपको मालूम, अम्मी एमन को पसंद करने लगी। अच्छा है उनकी,
आपसे किसने कहा कि मामा मेरा रिश्ता रईस के साथ कर रही? अरे मुझे किसने कहना है, रशु ने खुद बताया। खैर, मैं भी उन्हें बता चुकी हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ऐसी बातें करने की। अच्छा, शादी करने के लिए मेरी उम्र मौजू है और शादी की बात करने के लिए मौजू नहीं है। वाह भाई, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोई मुझे इसके लिए राजी नहीं कर सकता और ना ही जबरदस्ती कर सकता है मुझसे। क्या हो गया ईमन, क्यों इतना चिल्ला रही हो? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, समझाओ इसे। अपनी माँ को ही दुश्मन समझ रही है। ईमन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं भी ये अभी अभी सुन रही हूँ। तुम्हारा मतलब है मैं मन घड़त बातें करती हूँ, सारी बातें मुंह बना के लोगों को सुनाती फिरती हूँ। दोनों बात करें, मैं जा रही हूँ। बैठ यहाँ पे, मेरी बात सुन। आप जो मर्जी कर लें, आप मुझे राजी नहीं कर सकती। बेहतर है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। कह तो ठीक रही अम्मा, रईस इसके काबिल ही कहाँ है? जब तुम उसकी जेब में दौलत देखोगी ना तो तुम खुद कहोगी, अम्मा अमन के लिए इससे अच्छा रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। अब तो वो रजब का कारोबार भी संभालने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उसके कब्जे में होगा। रशो ऐसे ही अपनी बेटी उसे नहीं सौंप रही, सब कुछ अपनी बेटी के नाम लिखवाएगी, तुम देख लेना। वो तो बच्ची है, बात नहीं समझ रही, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम जरा समझाओ उसे। ना भाई, मैं तो इस मामले में नहीं पड़ने वाली। अगर एमन राजी नहीं है तो इसका मतलब है कि कासिम भी राजी नहीं होगा, और मैं उसे हरगिज नाराज नहीं कर सकती। तौबा है तौबा, तुमने कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनोगी? ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, रशो खुद इतनी समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेगी। चलिए, जब संभालेगी फिर देखा जाएगा। मुझे लगता है ये सारा ना उल्टा करने वाली है ये। बेटा वो थोड़ा हेल्प चाहिए। जी फरमाइए। गाड़ी ख़राब हो गई और वो फ़ोन भी नहीं, सेल फोन भी नहीं काम कर रहा, तो कार ख़राब हो गई है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अंकल, आगे 2 किलोमीटर दूर एक वर्कशॉप है, आप कहें तो मैं उसे बुला लेता हूँ, आपकी कार आके ले जाएगा। हाँ, ऐसा अगर हो जाए तो अच्छा। और अगर आपको अपने घर पे कॉल करनी है तो आप मेरे मोबाइल से कर सकते हैं। नहीं इट्स ओके, बस गाड़ी का ही मसला था। वैसे अंकल यहाँ पे खासा वीराना है, तो मैं आगे तक जा रहा हूँ, आप कहें तो आपको ड्रॉप कर दूँ। अच्छा, सो का ठीक है ठीक है, ओके। ये ले पप्पू, वो मीठा करें? अच्छा बेटा, लो तुम भी लो। मुबारक हो बेटा। ये सब फिरोजा आपा ने एमन के लिए भेजा है, और ये आपके लिए गोल्ड के। अल्लाह, गोल्ड के? क्या जरूरत थी फिरोजा को इतनी तकल्लुफ करने की? चलो मेरी तरफ से उसे शुक्रिया कह देना। शुक्रिया क्यों, ये तो हमारा हक है, इतनी प्यारी बेटी जो दे रहे हैं। और ये नजमा भाभी आपके लिए। मुझे तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम ये एमन की मर्जी के बगैर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? फूफो, इतनी मिठाई है कि पूरे मोहल्ले में बांटेगी ना तब भी खत्म नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। लो, मेरी शहजादी आ गई। सिर्फ सूरत की शहजादी नहीं, बल्कि किस्मत भी शहजादियों जैसे पाई। मामा ये सब मुंह मीठा करो, तुम्हारी बात पक्की होगी। लेकिन मामा, मुझे सवाल नहीं करते, तुम्हारी माँ तुम्हारा बुरा सोच सकती। सच तो ये कि आपने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, तो प्लीज अब भी मत सोचें। मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती। रुशना, तुम बच्ची को परेशान मत करो, उसे अगर रईस पसंद नहीं है तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम बीच में मत बोलो, मुझे तो लगता है अहमद से तुम्हारा अपना कोई मफाद वाबस्ता है।
जब तुम इसी की हमायत कर रही हो। हर कोई आपकी तरह मुफाद परस्त नहीं होता, प्लीज। तुम मुझे मफाद परस्त कह रही? भूल रही हो तुम्हारे सामने कौन है? ऐमन, बुरी बात है, माँ के सामने जबान चला रही हो। ऐमन, तुझे क्या जरूरत है माँ बेटी के मामले में बोलने की? हर बात में बता। मेरी बात सुनो ऐमन। मुझे आपकी बात सुननी नहीं बल्कि अपनी बात सुनानी है। वो लड़का रईस मुझे एक नजर बर्दाश्त नहीं है और आप कह रही हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। रईस रजब का भांजा है। रजब ने आज तक तुम्हारा हर खर्च उठाया है। तुम मेरे पास रही या पुप्पो के पास? तुम्हारे हकीकी बाप ने तो पलट के तुम्हारी खबर ही नहीं ली। उसे तुम्हारी परवाह होती ना तो वो तुम्हारा पता करने के लिए पुप्पो के पास आ सकता था, आसिया बाजी से मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। और तुम आज भी मुझे और रजब को अपना नहीं समझती। तुम्हें तो एहसास है तो बस उस शख्स का जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी से यूं निकाल दिया जैसे तुम कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। ये तो रजब का एहसान है कि वो मेरी बेटी को अपने खानदान की बहू बना रहा है। आपके शौहर के पहले ही बहुत एहसान है मुझ पे। उनके एहसानों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती, मैं ये नहीं करूंगी। वो रिश्ता तय कर चुके हैं। जब तो फिरोजा आपा ने तुम्हारे लिए ये सब भिजवाया है और इस इतवार को आ रहे हैं वो बाकायदा रस्म करने के लिए। मैं कोई हंगामा बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर मुझे नहीं पसंद है रईस। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अहमक लड़की, तुम क्या समझती हो? मुझे बदसूरत उम्र रसीदा रजब पसंद आ गया था, मर मिटी थी मैं उस पर। देखो, याद रखो, मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं, उसकी दौलत में होती है। जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना ही अक्लमंदी है। मेरी बात पर गौर जरूर करना। और एक बात ज़हन में बिठा लो, मैं रुशना बेगम फैसला कर चुकी हूँ और मैं एक बार जो फैसला कर लूँ ना तो पीछे नहीं हटती, क्योंकि मेरे किए हुए फैसले कभी गलत नहीं होते, गलत हो भी नहीं सकते। समझी? पढ़ते हो बेटा? जी कभी कभी। कभी कभी क्या मतलब? सॉरी, मैंने सुना नहीं आपने क्या पूछा। असल में अंकल आपको लिफ्ट तो दे दी है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि आपको कहीं डाकू ना निकले तो मेरा क्या बनेगा। गुजरती हुई हर गाड़ी को गौर से देख रहा हूँ कि कहीं आगे जाके वो मेरा रास्ता ना रोके और आपके गैंग वाले मुझे गन पॉइंट पे ना ले लें तो मेरी तो बारात ही निकल जाएगी। तुम्हारा कसूर नहीं है, हालात ही ऐसे हैं। लेकिन देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। अरे नहीं, चौके, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, शरीफ आदमी। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है कि यकीन कर लूं। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब आप कराची में कहाँ रहते हैं? मैं कराची में नहीं रहता, अब आना जाना लगा रहता है, छोटा सा बिजनेस है उसके सिलसिले में। तो फिर आप कराची क्यों नहीं मूव हो जाते? असल में मुझे आइडियाज देने का बहुत शौक है, हॉबी है मेरी। काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तुम। मैं आपके शहर जब भी आए ना तो आपके घर जरूर आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। आप कितने बेटे हैं आपके? मेरी उनसे दोस्ती तो करवा ही सकते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, तुम्हारी एज के ही होंगे, हैं बल्कि।
फिलहाल मेरे साथ नहीं रहते, लेकिन तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो। वैसे काफी दिलचस्प आदमी है आप, आपसे दोस्ती तो की जा सकती है। लेकिन वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही है ये मैं नहीं जानती। बस मुझे ये पता है कि मैं उनकी बात नहीं मान सकती हूँ। उनके शौहर से रिश्तेदारी जोड़ लूं, उनकी फैमिली में शादी कर लूं, जबकि मैं जानती हूँ कि मामा ने मेरे बाबा को उन्हीं की वजह से छोड़ा था। तो अब तुम क्या करोगी? तुम कहो तो मैं अम्मी से बात करूं कि वो रुशना खाला को समझाएं। कोई फायदा नहीं है, वो अपनी बात से नहीं हटती। ईमन, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। तुमने कासिम से बात की? वो क्या कहता है? कासिम भाई के एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। और तुम भी उनसे बात नहीं करना प्लीज। एक काम हो सकता है। क्या? आप बोलो। तुम हमारे यहाँ आ जाओ। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अरे यार सोचो मत, मैं अम्मी से बात करती हूँ। ठीक है। अब्बू वैसे भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में हैं और यहाँ पे सिर्फ मैं और अम्मी ही तो हैं, और कासिम भी तो इसी शहर में है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम उसको बुला लेंगे। तुम तैयार रहो, एक बार अम्मी से बात हो जाए फिर हम खुद ही तुम्हें लेने आएंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। ऐसा करना कि वो वहां से ना वो लेफ्ट ले ले। हाँ ये आगे। बहुत अच्छा सफर गुजरा, जितना भी गुजरा तुम्हारे साथ। और अच्छे लड़के तुम, नेक माँ बाप की औलाद। बस यहाँ रुक लो। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है, आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी आपके पास। हाँ थैंक यू यार, थैंक्स बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक्स अगेन। ख्याल रखिएगा अपना। दशु। आखिर ये रुशना ऐमन के साथ क्या करने चली है? एक तो ये वैसे ही दौलत की भूखी है, रिश्तों की तो कोई अहमियत नहीं है इसके नज़दीक। और ऐमन के साथ इस तरह इस शादी के लिए ज़बरदस्ती ऐसे ही नहीं कर सकती वो। ऐमन फिलहाल कासिम को नहीं डिस्टर्ब करना चाहती, लेकिन अम्मी अगर हमने ऐमन की हेल्प नहीं की और अगर किसी तरह रुशना खाला कामयाब हो भी गई अपने मकसद में, तो कासिम बहुत खफा होगा। ठीक कह रही हो तुम, एक बार तो जाके देखना ही पड़ेगा। अब देखो ना, पुप्पी के घर रह रही है और हमें फोन करके हमसे मदद मांग रही है। इसका मतलब ये है कि पुप्पी और उसके घर का कोई भी फर्द उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई उसकी मदद करेगा भी कैसे? सब रुशना खाला से डरते हैं। डरती तो मैं भी किसी से नहीं हूं। एक बार जाकर जरूर देखूंगी, फिर कोई फैसला करूंगी मैं। मैं देखती हूँ। पता नहीं क्या चालें चल रही है ये औरत, कुछ समझ में नहीं आता है। तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? तुमने आज खाना भी नहीं खाया। चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आओ शाबाश। भूख नहीं है मुझे। मैं जानती हूँ ऐमन कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन खुदा के लिए खुद को भूखे रखकर अपने आप को सजा मत दो। कितने अरसे से मैं आपके साथ रह रही हूँ। साथ रहने से मोहब्बत और अपनायत हो जाती है। आपको मुझ पे तरस नहीं आ रहा? मुझे तो हैरत होती है रुशना की। मेरी खुद की बेटी होती ना तो मैं उसके लिए पूरे जहान से लड़ जाती, लेकिन ये पता नहीं कैसी माँ है, बेटी के एहसासात को समझ ही नहीं रही। लेकिन फिर भी तुम फिक्र मत करो, मैं और कासिम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे।
के अच्छा लगा। लो मामा, आपके लाडले पड़ोसी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, आप ये हाथ में बाल्टी। दरअसल आंटी हमारे घर का पानी ख़त्म हो गया, तो मैं पानी लेने आया हूँ। जाओ तानिया, बाल्टी में पानी भर दो, जाओ। खुद ही जाकर ले आओ, हम पहले ही बहुत परेशान बैठे हैं। क्यों, क्या हुआ? परेशान? सब खैरियत तो है? मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो बस छोटा सा मसला है। एक लड़की की सारी जिंदगी का सवाल है मामा, ये छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा मसला है। क्या हुआ लड़की को? वो एमन है ना, उसकी अम्मी उसकी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं। क्या? एमन की शादी? क्या वो सब खैरियत है? आंटी मुझे नहीं बताएंगी? बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटा सा मसला है। एक लड़की की सारी जिंदगी का सवाल है मामा, ये छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा मसला है। क्या हुआ लड़की को? वो एमन है ना, उसकी अम्मी उसकी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं। क्या? एमन की शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आंटी। ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी और मैं अभी जा रहे हैं एमन के घर। रुको, सिर्फ आप दोनों नहीं, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। लेकिन बेटा वो तुम्हारी मम्मा। मामा लाहौर गई हुई आंटी, उनको पता भी नहीं चलेगा। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, बस आप लोग मेरे साथ चलें। लेकिन वो पानी। छोड़ो पानी को, तुम्हारे पास एमन का नंबर होगा ना, तुम उसे कॉल करके, बल्कि एक काम करो, तुम उसका नंबर मुझे दो, मैं उसे कॉल करता हूँ। लिखो। मैं कराची जा रही हूँ, आसिया खाला लेने आ रही है मुझे, आप प्लीज किसी को बताइएगा नहीं। ये तो अच्छी खबर, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो आओ, अब खाना खा लो, आ जाओ। ठीक है आप। हेलो, कैसी हो? जी कौन? क्या बात है, पहचाना नहीं? तुम रईस तो नहीं हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? बताओ, बोलते क्यों नहीं हो? और एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अपना मुंह धो के रखो, तुमसे तो मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी, समझे? सच्ची? खाओ मेरी सर की कसम। ज्यादा शौक बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? भला क्यों? वैसे मैंने तो सुना है कि शौक लड़के लड़कियों के दिल में जल्दी घर बनाते हैं। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। भाई ये तो ज्यादती। प्लीज प्लीज एक बार मेरे हाल पर रहम खा लो। हाँ, ये जुल्म है, ज्यादती है, लेकिन तुम जैसे लोगों पर मैं रहम कभी नहीं खा सकती। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आप किसी और को पसंद करती हैं? हाँ करती हूँ। तो क्या करोगे तुम? ठीक कहा, बात तो एतराज की है, लेकिन क्या मैं उस खुशनसीब का नाम जान सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें नाम बताऊं और तुम उसे जाकर जान से मार दो। जानती हो कितने बड़े कमीने हो तुम। अरे भाई फिर भी पता तो चले कौन है वो खुशनसीब। एक मिनट, ये आवाज रईस की तो नहीं लग रही? अरे मेरी दुलारी, मेरे प्यारी, मैं तुम्हारी आसिया खाला बात कर रही हूँ। कौन हो तुम? तुम आसिया खाला को भी जानते हो? जी हाँ, और मैं जल्द ही तुमसे मिलने भी आ रहा हूँ। तुम जिब्रान हो? शुक्र है आपने पहचाना तो। वैसे आपस की बात है, रईस का क्या कसूर है जो तुम ऐसे उसके बारे में बात कर रही हो? वही जो तुमने किया, उसे भी खामखा फ्री होने की आदत है।
जी मामी आ जाए। ये डायमंड की है? जी डायमंड की। कितने की है? वो एक दोस्त ने गिफ्ट की। इतने पैसों वाला दोस्त? गलत बयानी मत करो रईस, तुम खुद पे इतना खर्च करोगे तो एमन के लिए क्या बचेगा? ऐसा नहीं मामी, मेरा जो कुछ भी होगा वो सब कुछ एमन का ही तो होगा। ये तो बस ऐसे ही, सच पूछें तो नया नया पैसा देखा है ना तो खर्च करने का दिल चाहता है। अब कोई दूसरा तो है नहीं, इसलिए अपने ऊपर ही खर्च कर लेता हूँ। अच्छा वैसे कब जाना है रस्म के लिए? रईस, अगर मैं रजब को कहूँ कि जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दे तो क्या तुम उसमें से आधा मेरे नाम कर सकते हो? रजब, ये सारी जायदाद अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम करने के हक में नहीं है, वो अपने बच्चों की तलाश में है। सोचो, अगर तुम जायदाद में से आधा हिस्सा मेरे नाम कर भी देते तो मेरी वारिस मेरी बेटी जो तुम्हारी बीवी बनने जा रही। आप हुक्म करें मामू, बस एक बार मामू की जायदाद मेरे नाम करवा दें, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसे ही। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चले? चल। आप फिर आ गए? अरे ना सलाम ना दुआ और आते ही मेरे ही आने पे शिकवा। असल में मैं आपको देख के इतनी हैरान हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तुम्हें हैरानी कम और खुशी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं वो शहजादा हूँ जो रास्ते की तमाम तर दुश्वारियों को खातिर में ना लाते हुए यहाँ शहजादी को बचाने आ गया। सच्ची? मैं अभी अमन को बता कर आती हूँ। अरे सुनो, इनसे तो मिलो, ये अमन की खाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अमन को लेकर आती हूँ। ये अमन की दोस्त है, मेरा उसी की तरह पागल है। खाला, अरे कितना इंतजार किया मैंने आपका। कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी बाहर। अंदर चले। तो इसमें सोचने की क्या बात है? एमन को हमने बेटी बनाकर पाला है और हमें उसका साथ देना चाहिए। अफसोस का मुकाम तो यह है कि हमने उसे बेटियों की तरह नहीं पाला। हमने उसकी परवरिश रोशना से पैसे लेकर की। जब ये सोचता हूं तो शर्म से सर झुक जाता है। बहुत अफसोस होता है मुझे। बुरा किया, बहुत बुरा किया हमने। ऐमन की हिमायत में बात करने के लिए रोशना के सामने तन के खड़ा होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो आसिया आई है एमन को लेने के लिए और मैं जानती हूँ कि अम्मा कभी भी नहीं मानेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह इस मामले में एमन का साथ दें। आसिया आई है, लेकिन क्यों? इसलिए कि वो एमन को किसी गर्ज की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती। अच्छा, चलो मैं इससे मिल लूं जरा। जी। आ गई तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें मेरा। जाओ जल्दी से बर्तन सेट करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, भूख लग रही थी तभी यहाँ आया हूँ कुछ खाने के लिए। मैं सरबत से कह रही थी। वैसे सरबत भी कितनी खुशनसीब है ना। अब आ ही गए हो तो मेरी हेल्प करवाओ। ये बर्तन सारे ट्रे में रखो। मतलब कि मैं तुम्हारी हेल्प कराऊं बर्तन रखने में? हाँ, तुम मेरी हेल्प करवाओ बर्तन रखने में।
और क्या करना? ये क्या कर रहे हो? अंदर जाने से पहले ही खत्म कर दोगे? जाओ, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे हेल्प करा रहा हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है हेल्प करवाने की। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। बिस भुक्कड़ कहेंगे, अंदर आ रहा है। आजा आजा। हाय अल्लाह, हाय मेरा बच्चा तो यही बैठा हुआ है। माशाल्लाह, क्या शहजादा लग रहा है यहाँ बैठा बैठा। माँ सबके जाए। आय मेरा बच्चा। हाय ओए माशाल्लाह, मेरी इज्जत में, मेरे अदब में तू खड़ा हो गया। माशाल्लाह भाई, ऐसे ही जो है ना हमेशा फर्मा बरदार रहना माँ के हैं। ओहो, मेरे पीछे पीछे कहाँ आ गए हो? जाओ जाके रखो। सूसियाँ कर रहा है मेरी। अच्छा मामा, तू आई क्यों यहाँ? भाई तुझसे मिलने आई हूँ। और फिर वैसे भी तेरी होने वाली बीवी की माँ का घर है ये, उससे जरा नाज नखरे तो उठवा लूं, खिदमतें तो करवा लूं। अरे अम्मा, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। रिश्ता तय होने से पहले ही ना खत्म करा देना। कैसी बातें कर रहे तू? अरे भाई, रिश्ते जब तय हो जाते हैं ना तो फिर टूटते वूटते नहीं, इसकी फिक्र ना तू कर। मामानी सब कुछ तोड़ देती है अम्मा, तू तो जानती। अच्छा ये बता, तेरी मामू मामानी घर पर तो हैं? हाँ, लगता है मामू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दवा खा के लेटे। अच्छा, मैं अपने प्यारे भाई से जरा मिलके आती अच्छा ये तो बता, तू इतना सामान क्यों लेकर आई साथ में? अरे बेटा जी, अब ये तुम्हारे मामू का ही नहीं, तुम्हारा होने वाला ससुराल भी है। अच्छी चीजें लेकर आऊंगी तो तुम्हारे ऊपर भी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना। समझ रहा हूँ अम्मा। बच्चा, मैं जरा पता तो करके आऊं। एमन, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्यों घबरा रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वहम है आपका। ये मेरा वहम नहीं है। अच्छा तुम स्पीड तो कम करो। ये सब आसिया की शेर पर हुआ है। एमन उसी के इशारे पर शेर हो रही है। अभी रशो को फोन करती हूँ। शौकत, ये तुम बहुत बुरा कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। एमन रुशना की बेटी है, वो हम सबको चकमा देकर कराची निकल गई है। अगर ये बात रशो को पता चली ना तो उसने अगवा का पर्चा कटवा देना है हमारे खिलाफ। नहीं कटता कोई पर्चा वर्चा। बहुत अच्छा किया एमन ने कि वो कराची चली गई। तुम रुशना की जिद को भूल गए हो क्या? हैं? वो जब अपने आई पे उतर आती है तो वो कुछ भी कर जाती है। रजब भला इंसान है, वो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा अम्मा। दुआ करो रोशना को अकल आ जाए और वो एमन का पीछा छोड़ दे। रशो माँ है एमन की, दुश्मन नहीं है। पहले उसका बेटा जिंदा था तो वो सारी जायदाद का वारिस था, लेकिन अब बदकिस्मती से अब वो हयात नहीं रहा, तो अब सारी जायदाद फिरोजा के बच्चों को चली जाएगी। रुशना एमन की माँ बन के सोच रही है कि एमन सारी जायदाद पे राज करे। रुशना का अपना बेटा तो मर गया, रजब की औलाद है ना, वही सारी जायदाद की वारिस है अम्मा। कहाँ है उसकी औलाद? पता नहीं है भी या नहीं है। तू तो खामखा बैठे बैठे सोचता रहता है। कुछ भी है, तुम रुशना को फोन नहीं करोगी अम्मा, बस। हेलो। हाय हाय, सारी मेरी बच्ची के दुश्मन बने बैठे। तुमने एमन का रिश्ता तय कर दिया और मुझसे मशवरा तो दरकिनार, तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। अच्छा तो ये गिला है। मैं समझी पता नहीं क्या बात हो गई है। अच्छा, हर बात को दिल पर मत लिया कर। वैसे भी एमन कौन सी तुम्हारी सगी औलाद है? मैं उसे जिसके साथ भी ब्याह दूं, तुम्हें इससे क्या है? वाह रुशना बेगम, वाह, सही कहा तुमने। मैं कौन होता हूँ तुमसे सवाल जवाब करने वाला, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि तुमने कि बेटी के रिश्ते के लिए मेरे भांजे का इंतखाब किया। जब मैंने जो भी फैसला किया है
बहुत सोच समझ के किया है। ये रिश्ता हम सब के मुफाद में है। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, एक अरसा हुआ मैंने सोचना छोड़ दिया। अब तुम्हारे लिए जो बेहतर है वो तुम करो। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। अरे नहीं, बैठो भी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नो थैंक यू। दरअसल चाय मैं घर जाके ही पीऊँगा, क्योंकि मामा घर पे नहीं है। और फिर मेरे बड़े भाईजान, अगर उनकी एक मरतबा आँख लग जाए तो सर पे ढोल भी पीट लो तो उनकी आँख नहीं खुलती। तो इससे पहले कि मैं अपनी पूरी रात बाहर गुजारूँ, मैं चलता हूँ। और मिस एमन जी, अगर आपका कोई पीछा करते करते यहाँ तक आ जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे भाई मत सताओ बच्ची को, वो पहले ही बहुत परेशान है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। तुम दोनों अपने कमरे में आराम करो। हाँ, ये बैग भी लो बैग में दे। रजब, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। ये कलर कैसा लग रहा है? देखो रुशना, तुम पे तो हर रंग ही अच्छा लगता है। मुझसे पूछोगी तो मैं तो तारीफ ही करूंगा। क्यों बार बार पूछती हो? मुझे तारीफ सुनना अच्छा लगता है। तू मेरी बार बार तारीफ किया कर। इस वक्त कहीं जा रही हो क्या? हाँ, तुम्हारी बहन को जिंदगी में पहली बार खर्च करने का मौका मिला है। एमन से मिलने जा रही हूँ। एमन के लिए जोड़े भी लिए हैं मैंने। यूं अचानक? नहीं, मेरा मतलब है कि रस्म तो पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए ना। हाँ तो रस्म होगी ना, अभी तो सिर्फ मिलने जा रही हूँ। ठीक। पता है, आंटी तुम्हारा बहुत पूछती रहती हैं। तानिया, तुम प्लीज उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर तरस खाएं और मेरी माँ के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात करे। मेरा बेशक उनसे इख्तिलाफ सही, लेकिन वो है तो मेरी माँ ना। अरे एमन बेबी, आप? बेगम साहिबा आपसे मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। हाय। चलो, जो भी हुआ सब भूल जाओ। अब तुम यहाँ हो हमारे पास, इन दिनों को हंसते खेलते गुजारो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए। बैठिए। आंटी कहाँ है? बड़ी खुश नसीब है आंटी जो आपने आते ही उनके बारे में पूछा। वेल, मामा तो इस वक्त बिजी हैं। आप लोग मुझे आंटी समझ सकती हैं और मैं बुरा भी नहीं मानूंगा। अरे एमन बेटा, तुम आ गई? मैं तुम्हें याद कर रही थी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जिब्रान, सनोबर से कह के चाय बनवा दो। अरे नहीं आंटी, सनोबर के हाथ की चाय पीना किसी आजमाइश से कम नहीं है। हम दोनों खुद चाय बना लेते हैं। नहीं आंटी, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। और ये अंसर भाई कहाँ है? भाई इस वक्त ऑफिस में है, उन्हें आने में कुछ देर हो जाएगी, उन्होंने मुझे बताया था। तो तब तक आप लोग यहीं बैठिए, क्योंकि अगर भाई आए और उन्हें पता चला कि आप लोग उनसे मिले बगैर चले गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। आंटी, हम आपके कमरे में जाके क्यों नहीं वेट कर लेते? गपशप भी हो जाएगी। श्योर बेटा, चल। और बताओ, अम्मी की कैसी तबीयत थी?
चल बेटा जिब्रान, तू टीवी देख। देखेगा, तानिया भी मुझसे अच्छी चाय बनाकर लाएगी। नहीं, तुमसे अच्छी चाय नहीं बना सकती। आंटी, ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे भाई की तस्वीर है। कहाँ होते हैं ये? मुझे लगता है कि मैं इनसे मिल चुकी हूँ पहले। नहीं एमन, तुम इनसे नहीं मिल चुकी है। इन्हें रुखसत हुए एक अरसा हो गया। आई एम सो सॉरी आंटी। बड़ा शफीक था मेरा भाई, प्यार करने वाला, बहुत हमदर्द, सबका ख्याल रखने वाला। ये सब तो साफ इनके चेहरे से देखा जा सकता है। भाभी ने, अरे रुशना बेटा, अगर मुझे इत्तला करके आती तो मैं कोई इंतजाम करके रखती ना। अरे पप्पो, इतनी मिठाई फ्रूट तो ले आए, और क्या इत्माम करना था आपको। और वैसे भी वो खाना पीना तो चलता ही रहता है। हम तो अपनी बेटी एमन से मिलने आए हैं, कहाँ है वो? अरे फिर भी बता कर आते तो कुछ ना कुछ तो बना ही लेती ना। अरे वही तो अपना ही घर है, खाने पीने में क्या है, खा लेंगे बाद में। पहले एमन को तो बुलाएं, नजर नहीं आ रही। वो दरअसल अपने खाला के यहाँ गई। क्या? एमन कराची चली? कब? और मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अरे बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अगर इत्तला दे के आते तो अच्छा होता। भाई बच्ची है, उसका दिल उदास हो रहा था तो वो खाला के पास चली गई तानिया से मिलने। अब इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराज होने वाली बात है फूफो? वो कैसे मुझसे पूछे बगैर कराची जा सकती है? नजमा से कहे कि फोन करे, बुलाए उसे वापस। कैसी दीदा दिलेर बच्ची है भाई, माँ बाप से पूछे बगैर ही कराची चली गई। अगर मुझे पता होता कि इतनी लापरवाही का मुजाहरा करेंगी आप, तो मैं कभी भी एमन को आपकी तरफ ना भेजती। अच्छा छोड़, गुस्सा छोड़, मैं चाय बनवाती हूँ, चाय पियो बैठ के, ठीक है? नजमा, रहने दे, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा, जा रही हूँ मैं। अच्छा खुदा हाफिज पप्पो। अरे रुशना बेटा, थोपा है। अगर मुझे पता होता ना कि वहां जाके हमारी इतनी जिल्लत होगी तो मैं तो कभी भी ना जाती वहां पर। तो गई, अरे ऐसी भी क्या खुदसरी, माँ को बताए बगैर कराची चली गई। मैं खुदा के लिए खामोश हो जाऊं? और क्यों खामोश हो जाऊं? ऐसी खुदसरी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, समझे? अम्मी किस बुनियाद पर गुस्सा कर रही हैं आप एमन पर? अभी तक वो मेरी बीवी नहीं बनी है और ना ही आपकी बहू। हमें तो बास पुरस करने का कोई हक नहीं है। अच्छा बस बस, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो तुम्हारी होने वाली बीवी है, अब इसे काबू में रखोगे तो जिंदगी आसान गुजरेगी तुम्हारी। हद हो गई। रईस, ये क्या शोर डाल रखा है? तुम जानते हो मुझे शोर शराबे की आदत नहीं है। अगर तुम लोगों ने इस टोन में बात करनी है ना तो अपना सामान समेटो और अपने घर की राह लो। मामी मैं माफ़ी चाहता हूँ, असल में अम्मी को ऊंचा सुनने की आदत है। मैंने समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे। समझा लो, अच्छा होगा इनके लिए जो ये समझ जाए। हाय, ये किसको क्या कर गई है? अम्मा बैठो, मैं तुम्हें। अरे हट, बैठो कहाँ से? अम्मा एक बात गौर से सुनो, इस गलत फहमी का शिकार मत रहना कि मामू की औलाद मर चुकी है और सारी जायदाद मेरे नाम होने वाली है। उनके 2 बेटे अभी भी जिंदा हैं और बहुत याद कर रहे हैं वो आजकल। उनकी तलाश भी जारी है। अगर वो उनको मिल गए तो हमारे नाम तो 1 टका भी नहीं होने वाला। हाय, कैसी बातें कर रहा है? आज 24 घंटों में से ना एक वक्त होता है कबूलियत का। चुप रहा कर तू। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली अम्मा। एमन मोटी असामी है, इसलिए कह रहा हूँ
अपने लहजे को जरा धीमा रखो। बात समझ आई? हाँ हाँ समझ गई हूँ मैं, ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं, मेरा समझ गई। किंजा शाम को फिर मुझसे मिलना चाहती है और जब भी मुझसे मिलती है मैं उसकी बात टाल देता हूँ। हमेशा मुझसे पूछती है कि अपनी माँ से कब मिला रहे हो। यार मुझे नहीं लगता कि माँ मानेंगी। आपका ख्याल 100% दुरुस्त है। क्या मतलब है यार, तुम मुझे तसल्ली देने के बजाय डरा रहे हो। ना तो मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ ना ही डरा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मामा आपकी शादी अपनी ही पसंद की किसी लड़की के साथ करना चाहते हैं, और वो भी वो जो मशरक़ी ख्यालात वाली लड़की है। और माजरत के साथ आपकी किंजा उनके मैयार पर पूरी नहीं उतरती। यार किंजा अंदर से बिल्कुल वैसी ही है। प्लीज़ 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 ये बात जाकर मामा से मत कर देना, वरना वो तुम्हें आज के दौर का सबसे अहमक तरीन लड़का करार दे देंगे। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? एमन से बात करूं? एमन क्या कर लेगी? और कुछ नहीं तो वो मामा को राजी जरूर कर लेगी, क्योंकि मामा उसकी सुनती बहुत। तुम्हारी बात में वजन तो है। किंजा और उसकी अम्मी मामा से मिलना भी चाहती हैं, और एक बार एमन मामा से बात कर ले तो इन लोगों का मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ठीक है, मैं एमन से बात करता हूँ कि वो मामा को राजी करे। टेंशन क्यों ले रहे हो? जाएगा। चल मामी, अम्मा जा रही हैं, आपको अल्लाह हाफिज़ कहने हैं। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। रईस, ऐसे करो गेट तक छोड़ाओ अपनी माँ को, बल्कि ऐसे करो कि बस के अड्डे तक छोड़ा। नहीं, वो असल में गाड़ी में जा रही हैं, ड्राइवर बाहर इंतज़ार कर रहा है। जाहिर है, जब मेरे भाई के पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तो मैं गाड़ी में क्यों ना जाऊँ? बसों में कौन धक्के खाएगा भला? और वैसे भी जब बेटी आए ना तो उसे बता देना कि उसकी सासू माँ आई थी। चलो चलो चल। अंसर भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी के कितने अरमान होंगे, और आपने ऐसी लड़की पसंद की है जिसकी ड्रेसिंग स्टाइल आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं आए। नहीं नहीं, हमारे अंसर भाई कहते हैं कि वो अंदर से बिल्कुल मशरकी है। मजाक की नहीं हो रही है, ये एक हकीकत है कि वो एक बेहद सादा और बेहद मोहब्बत करने वाली लड़की है। बस बस, ज्यादा तारीफें नहीं करें। वैसे भी मैंने सुना है कि इश्क अंधा होता है, और जब तक मैं खुद नहीं मिल लेती उससे, मैं किसी की कोई बात पे यकीन नहीं करूंगी। और एक बात बताएं, लड़की वाले लड़के वालों के घर पहले जाते हैं। ये कहाँ देखा है, कहाँ सुना है कि लड़की वाले पहले से धावा बोल के बैठे हो? वो मामा से मिलना चाहती है, उनको अपने हक में करना चाहती है। लेकिन पहले हम लोग जाएंगे, फिर वो लोग आएंगे, समझे आप? एमन ठीक कह रही है। ठीक है, मैं बोल दूंगा उससे। लेकिन एमन, हम मामा को उनके घर ले जाने के लिए राजी कैसे करेंगे? वो आप मुझ पे छोड़ो। आप इनको बिल्कुल भी भोला भाला और सीधा साधा मत समझिए। एक नंबर की पप्पे कुटनी और चालाक हैं ये। समझिए आपका काम हो गया। अब आपके चेहरे का जाविया क्यों बदल गया? दिमाग खराब है मेरा। आप मेरी इतनी तारीफ करें और मुझे गुस्सा आ रहा है। जा रही हूं मैं। कहाँ? रुको, मामा भी आराम कर रहे हैं, शाम में आना। अपने घर जा रही हूं मैं। अच्छा सुनो, चाय तो बनाती जाओ, 2 कप। वो तो जा रही है, काम हो जाएगा। हाँ भाई, पैसों की फिक्र ही मत करो। तुम रईस के दोस्त हो ना, तो पैसों की कोई फिक्र नहीं। मामू, आप आ गए?
शाम के 5 बज रहे हैं, क्या अभी भी वापस ना आता सेठ साहब? सेठ लोग तो आप हैं, मैं दोस्तों पर पैसे तुम लुटा रहे हो और सेठ मैं हूं। मामू वो तो बस ऐसे। क्या ऐसे? एक बात मेरी याद रखना, ये सब कुछ मैंने दिन रात की मेहनत से कमाया है और कोई उसे दिनों में बराबर कर दे ये मैं होने नहीं दूंगा। आई कांट स्टैंड दिस। बर्दाश्त से बाहर है मेरी। मामू ऐसी बात क्या ऐसे? रईस, ये सब कुछ, ये जायदाद मेरे बच्चों की अमानत है और मैं अपनी जिंदगी में उन्हें ये सब कुछ सौंप के रखूंगा। याद रखना। मैं चलता हूं। कहां चलता हूं? अपने आवारा दोस्तों के पास? पानी पिलाओ उन्हें को। मामी, हमें एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मामू के इरादे ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? वो अब भी अपने बेटों को तलाश कर रहे हैं। कहीं मिल ही ना जाए उसे अपने बेटे। मामी मैं आपको कह रहा हूँ आप कराची जाएं, जाकर ईमन को यहाँ लें। वैसे ही वे ईमन से प्यार करने लगे हैं, वो यहाँ आएगी तो इनका भी ध्यान बढ़ जाएगा। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। अगर ये लोग अमन का साथ ना देते तो वो कभी भी अकेली इतनी सरकशी नहीं दिखा सकती थी। तो फिक्र ना करो। और हाँ, अपनी रूटीन बदलो। ये जो सुबह के निकले रात गए वापस आते हैं उस पर रजब को नहीं मुझे भी गुस्सा आता है। अब मामी मेरा असल में काम ही कुछ ऐसा है। मेरे सामने बकवास मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन से काम करती हूँ। खुद को बदलो, वरना मैं एमन के सिलसिले में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। अरे नहीं मामी, ऐसा गजब मत कीजिएगा। आप जैसा बोल रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। बल्कि आप कहती हैं तो मैं घर से कदम ही बाहर नहीं निकालता। रजब के दफ्तर जाओ, उसके अंडर रहकर काम करो और शाम को उसी के साथ वापस आ जाओ। सब यही रूटीन होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है। देखो रजब को कि वो अपने बेटों को कहाँ कहाँ किस तरह तलाश कर रहा है। ठीक कह रही हैं। बेटियों के दम से कितनी रौनक होती है। तुम आती हो तो इस तरह लगता है जैसे मेरा घर सज गया। हाँ तो एक बहू ले आए ना। देखें, अंसर भाई ने मुझे अपनी बहन बनाया तो उनकी शादी में थोड़ी बहुत मेरी पसंद भी तो शामिल होगी ना। हाँ भाई जरूर, क्यों नहीं होगी। अंसर भाई का एक बना बनाया भाई मैं भी हूँ, मेरी राय भी शामिल होनी चाहिए। तुम तो चुप रहो, लड़के इस तरह के मामलात में टांग नहीं अड़ाते। सुन रही है मामा आप क्या कह रही हैं? तो ठीक ही तो कह रही है, लड़कों को इन मामलात की जरा समझ नहीं होती। सिर्फ इसी मामलात में नहीं बल्कि लड़कों को किसी भी मामले की कोई समझ नहीं होती। अपना फलसफा अपने तक ही रखो। और बाय द वे, जितनी अकल एक नौजवान लड़के के पास होती है, तुम जैसी 100 लड़कियां मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, कहाँ रहता है ये अक्लमंद नौजवान लड़का? क्योंकि मेरी नजर तो आज तक उसको तलाश करती ही रह गई। मामा आप हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। मैंने तो कई सालों बाद आपको इस तरह हंसते हुए देखा है। ऐसे ही हंसते रहा करो। ये सब एमन की वजह से हुआ है। ये जब भी आती है ना, तुम दोनों की नोक झोंक मुझे फ्रेश कर देती है। अरे जो बात हम कर रहे थे वो तो बीच में ही रह गई। अंसर भाई की शादी। हाँ बेटा, वो मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी। मैंने उन्हें परसों चाय पे बुलाया है, तुम जरूर आना। और वो तुम्हारी दोस्त है ना तानिया, उसको भी लाजमी लेके आना। लेकिन मामा इतनी जल्दी और इतनी अचानक? इसमें जल्दी और अचानक वाली कौन सी बात है? कि तुम लोग यही बात नहीं कर रहे थे? मैं भी यही सोच रही थी कि अब अंसर की शादी हो जानी चाहिए।
आप कहती हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। अंसर, मामा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वो कह रही थी कि तुमने अपने घर में मेरा जिक्र किया भी है या नहीं। वो एक्चुअली तुम्हारे घर आना चाह रही थी। हमारे घर? वो क्यों? क्या मतलब है क्यों? वो तुम्हारे घर आना चाहती हैं, तुम्हारा घर देखना चाहती हैं। एक्चुअली उनका कहना ये है कि हम जिस एज में है ना, यहाँ सब कुछ हरा हरा दिखता है, और ये जो रिश्ते नाते ये सब तय करना होता है ना, ये सिर्फ बड़ों का काम, इसीलिए वो तुम्हारे घर आना चाहती है। क्या तुम्हें पता है मामा बहुत बिजी रहती है, ऊपर से उनके ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम परेशान ना, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रहेगा। ठीक है, चलो कुछ खा लो। हाँ चलो। एमन, ये चक्कर लगाना बंद करो, कहीं तो रुक जाओ। तुम नहीं जानती हो अंसर भाई क्या सोचेंगे कि जिंदगी में किसी को बहन बनाया और वो भी किसी काम ना आ सकी। ओहो, तो अभी तो सिर्फ वो लोग देखने आ रहे हैं, कौन सा कोई बात पक्की हो रही है? देखो, अगर यही हालात रहे ना तो शादी भी हो जाएगी उनकी। हमने तो सिर्फ उनकी शादी की बात की थी, आंटी तो सीरियस ही हो गई हैं। मुझे तो बस ये डर है कि अंसर भाई इश्क की नाकामी में बीमार ही ना हो जाए। तो यूं चक्कर लगाने से मसला हल नहीं होगा। ओहो, एक आइडिया आया है मुझे। देखना, अंसर भाई तो सारी जिंदगी दुआएं देंगे मुझे, और ये जो जिब्रान है ना, ये भी मेरी अकल की दाद देगा। क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ ना। खैर, अभी मुझे मजीद गौर करने दो इस पे। वाह, क्या अकल पाई है मैंने। लड़की वाले आएंगे लेकिन फिर कभी नहीं आएंगे।